हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपने प्रिपरेशन बीपीएससी सर्टिफिकेट प्रीलिम्स एग्जाम के बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। यहाँ पर सेकंड चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसीज के ऊपर। और सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर बात करें तो ये खबर जो है 31 जुलाई यानी कल के डेट की खबर है, सिवान डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने होंगे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि आपको कॉलेज चुनने की कहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो पब्लिकली यानी पब्लिक में जितने भी न्यूज़पेपर के माध्यम, यदि कुछ न्यूज़पेपर वाले ने पूछ लिया कि कहाँ पर किन जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर रखे गए तो वहाँ पर पब्लिक में बता दिए जाते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो ठीक वैसे ही सिवान डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि यहाँ पर जो भी कॉलेज जो भी स्कूल के एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए वो सारे एग्ज़ाम सेंटर को पब्लिक में न्यूज़पेपर को दे दिए गए, जिससे कल के दिन आपने प्रभात खबर में देखा। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर जो भी दिए गए थे काम ये चुने नहीं गए होंगे। तो सारे एग्ज़ाम सेंटर को लेकर अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जब ये डेट ये कॉलेज चुने जा रहे होंगे तो यहाँ पर इन कॉलेज के इन स्कूलों को एक डेट पता होगा कि इस डेट में एग्ज़ाम लिए जाने हैं, ठीक है। और इन शायद हो सकता है कि 2 डेट अल्टरनेट डेट दिए गए हों, एग्जैक्ट जानकारी किसी को भी नहीं है। ये एग्जैक्ट जानकारी जिनके पास ये सारे लेटर गए होंगे उनके पास ही होंगे। और यहाँ पर एक डेडलाइन और दिए गए थे कि आपको 1 अगस्त तक ये रिपोर्ट दे देने, जैसे कल के दिन 31 जुलाई को सिवान ने दे दिया। और सिवान के साथ बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो अपने अपने एग्जाम सेंटर की जानकारी अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिए गए होंगे, और फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वे अपने बीपीएससी के पास रिपोर्ट किया होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम सेंटर की जानकारी आज इवनिंग होते होते सारे जितने भी एग्जाम सेंटर रखे गए उन सारे जानकारी बीपीएससी के पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर कोई एक डेट भी जिस डेट को तय किए गए और पहले से तय किए गए होंगे उसी डेट को एग्जाम लिए जाएंगे। जो पहले से तय डेट है, हमारे सामने 2 डेट निकल कर आते हैं, एक 28 अगस्त और एक सितंबर के 3 या 4 सितंबर जो भी हो, ठीक है। एग्जैक्ट जानकारी नहीं, एक 28 अगस्त है, एक 28 अगस्त है, एक से सीधे तौर पर हम कहते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। हमें एग्जैक्ट डेट जानकारी नहीं है कि सितंबर के किस डेट को लिए जाएंगे, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट वीक सितंबर। तो यहाँ पर ये 2 डेट में से किसी एक डेट को आपको एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आपका एग्ज़ाम इससे ज़्यादा डिले नहीं होंगे। तो आपके पास समय की बहुत कमी है, यानी सिर्फ आप देखो तो सिर्फ अगस्त महीने बचे हैं, सिर्फ 1 मंथ बचे हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होंगे, बहुत सारी चीज़ों रिवीजन करने होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन के ऊपर ध्यान दें, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करें। करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं तो बार बार रिवाइज करें, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से ज्ञान देते जा रहे हैं, पर ज्ञान से कुछ नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन निकलते हैं उस इंफॉर्मेशन का मायने क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। जब आपको इसके मायने समझेंगे तो एग्जैक्ट आपको डेट समझ में आ जाएगी। जब भी एग्जाम सेंटर रखे जाते हैं तो वो यहाँ पर एक डेट, 1 या 2 डेट टारगेट रखे जाते होंगे आयोग के द्वारा, एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है। ज़्यादातर एक ही डेट रखे जाते हैं कि 15 अगस्त को हमें एग्ज़ाम लेना है, तो 15 अगस्त के किन किन कॉलेज किन किन स्कूल में एग्जाम सेंटर बनाए जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये टारगेट दे दिए जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे एग्जाम सेंटर को चुनने के बाद ये रिपोर्ट आयोग के पास भेज देती है। तो कल के दिन यानी आज के दिन इवनिंग होते होते सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये रिपोर्ट आयोग के पास भेज दिए जाएंगे। तो आप खुद से अनुमान लगा सकते हो कि एग्ज़ाम कब तक पॉसिबिलिटी होंगे हाई यानी लिए जा सकते हैं, ये खुद से आप अनुमान लगा सकते हो। तो मुझे जो जहाँ तक लगता है कि इन्हीं किसी एक डेट में, चाहे 28 अगस्त हो जाए या सितंबर के फर्स्ट वीक हो जाए, एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। बेफिक्र होकर आप अपने एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ है, अभी के लिए कोई भी डेट कंफर्म नहीं है। आज शाम तक जैसे 1 अगस्त दिए हुए है ना, आज आयोग के पास कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो एक नोटिस, शॉर्ट नोटिस आयोग चाहे तो शाम तक डाल भी सकते हैं, यदि पूरी तरह से कंफर्मेशन आ जाते हैं आयोग के पास तब। यदि नहीं आते कंफर्मेशन आयोग के पास पूरी तरह से आज, तो 2 से 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी सप्ताह में, यानी जो वीक चल रहे हैं संडे आते आते आपको कंफर्मेशन एग्ज़ाम का 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का मिल जाएगा। और जो डेट हो, अगस्त का लास्ट वीक हो या सितंबर का फर्स्ट वीक हो, जो भी डेट हो आपका कंफर्म डेट उसी दिन पता चल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, इसी वीक में आपका डेट कंफर्मेशन भी हो जाएंगे। तो ये थे खबर, और इस न्यूज़ को लेने का तरीका लोगों को बदलना होगा, तब जाकर एक सही एक
चीज़ें आप अनुमान लगा सकते हो। ये इसका मतलब कभी भी नहीं होता है कि सिवान डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, मानता हूँ आप लोग अपने अपने फील्ड में बहुत समय तक काम किया है, तो इसका भी एक मायने होता है कि आप सही जानकारी दें। इसका मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अलग मतलब भी निकलते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अलग मतलब जो निकल रहे हैं उस डेट को एग्जाम होने का। जो भी डेट हो आगे चलकर हमें पता चल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी वीक में कंफर्मेशन आपको बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर मिल जाएंगे। तो अब आते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम को लेकर। यहाँ पर भी बिहार एसएससी इंटर लेवल विज्ञापन के बारे में कहा जा रहा है कि 3000 से अधिक रिक्तियाँ आने जा रही है, अगले माह में बताया जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी डेट टाइमलाइन नहीं दिए गए, अगले माह बताया गया। अगले माह में इंटर परीक्षा विज्ञापन आएगा। बिहार राज्य कर्मचारी आयोग के पास अब तक 2000 रिक्तियां इसके लिए आ चुके हैं, जो पहले से सबको पता है। ये रिक्तियां 6 विभागों 8 श्रेणियों में भेजी गई। तो यहाँ पर इतनी डेप्थ जानकारी जब तक आयोग न्यूज़पेपर को नहीं दिए जाते तब तक ये जानकारी इतनी नहीं मिलते। हाँ, जो भी रिक्तियां हैं पहले से जो भी हम लोग को पता है उन सभी के बारे में ज़्यादातर जानकारी है, पर अभी की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर यही है कि 6 विभागों ने 8 श्रेणियों में रिक्तियाँ भेजी है। अभी लगभग आधा दर्जन विभाग और रिक्तियाँ भेजेंगे। जल्द ही 1000 और रिक्तियाँ आने की संभावना है। ये संभावना जताया जा रहा है आयोग के द्वारा। तब जाकर यहाँ पर न्यूज़पेपर वाले ने लिखा होगा अगले माह के मध्य में इसका विज्ञापन आने की संभावना, और या सितंबर के मध्य तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। तो बहुत समय बताया जा रहा है। तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है यदि सारे विभाग जितने एक्टिव, जिस तरह से सारे विभाग भेज रहे हैं उसी तरीके से भेजते हैं तो बहुत कम समय में ये सारी रिक्तियाँ कलेक्ट हो जाएंगे। उसके तौर पर फाइनल तौर पर एक, जिस तरह से आपने सीजीएल में देखा था, सीजीएल के नोटिफिकेशन लाने के पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक कंफर्मेशन लिए जाते हैं। तो यहाँ कंफर्मेशन लेने के बाद ये विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। पर ये कहना कि अगले माह में आ जाएंगे तो ये गलत होगा। अगले माह में अभी उम्मीद बहुत कम है कि अगले माह में आ जाएंगे। हाँ, वैकेंसीज बहुत जल्द आएंगे, पर सितंबर के मध्य तक बताया जा रहा है। तो उस समय तक क्या प्रोग्रेस होता है उस समय पता चल पाएंगे। अब भी जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस चलते हैं वैकेंसी से निकालने को लेकर, ठीक पता चलते जाएंगे। पर अब भी के लिए कुछ भी ऐसा करना कि अगले माह में विज्ञापन आ जाएंगे, ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट जरूरी होगा। विज्ञापन कुछ ऐसे पद होंगे जिनकी रिक्तियाँ शामिल होगी, जिनके लिए फिजिकल टेस्ट देना ज़रूरी होगा। तो कुछ फॉरेस्टर टाइप के कुछ वैकेंसीज होंगे इसमें भी। तो लगभग 8 वर्षों के बाद बिहार इंटर नियुक्ति की विज्ञापन आने वाला है। तो मालूम हो कि प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में आया था, 18 लाख लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि 13,000 की विशाल रिक्तियाँ थी। इस बार रिक्तियाँ उसकी चौथाई ही होगी, लिहाजा आवेदन की संख्या घटकर 10 से 12 लाख ये अपने हिसाब से अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी वैकेंसीज को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, अच्छी खबर है कि इसके ऊपर काम चल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, ये एक अच्छी खबर है। आने वाले समय में जाकर हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकता है, पर अभी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है कि अगले माह में विज्ञापन आ जाएंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, जो जानकारी आपको मिलते हैं ठीक वैसे आपको बता दिए जाएंगे। पर अभी के लिए कोई भी श्योरिटी नहीं है कि अगले माह में आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़े बहुत भी कुछ हेल्प मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है तो शेयर भी करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।